बहुत समय पहले की बात है। श्री गुरु नानक देव जी जब दक्षिण की तरफ गए, वहाँ जाकर उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस समय कीर्तन सुनने ज़्यादा लोग नहीं आते थे। थोड़े बहुत ही लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ ज़्यादा होने लगी। उस इलाके की औरतें घर से बाहर कम निकलती थी, क्योंकि वह इलाका ज़्यादातर मुसलमानों का था। लेकिन कुछ दिनों से एक औरत बुर्का पहनकर कीर्तन सुनने आ रही थी। लेकिन वह औरत आगे नहीं बैठती थी, वह सबसे पीछे बैठती थी। जैसे ही कीर्तन खत्म होता था, वह चुपचाप उठकर चली जाती थी। वह औरत कीर्तन सुनने रोज आती थी। एक दिन वह औरत जैसे ही कीर्तन सुनने आई, श्री गुरु नानक देव जी ने सेवादार को आवाज़ देकर कहा, जाओ सलीमा को कहो कि वह अपने घर चली जाए। वह औरत अभी कीर्तन में आकर बैठी ही थी कि सेवादार ने उससे जाकर कहा, सलीमा। वह औरत अपना नाम सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसने सोचा, यहाँ मेरा जानने वाला कौन है, मैं तो बुर्के में हूँ। सेवादार ने उससे कहा कि गुरु जी ने कहा है कि आप घर चली जाओ। वह औरत घर जाने की बजाय बाबा नानक की तरफ चली गई और चेहरे से बुर्का उतारकर बाबा नानक जी का दीदार करने लगी। 2-3 मिनट तक वह औरत और गुरु नानक देव जी एक दूसरे की आंख में देखते रहे। उनके बीच क्या बात हुई, किसी को पता नहीं चला। फिर बाबा नानक जी ने कहा कि सलीमा, आप घर चले जाओ और हिम्मत रखना। वह औरत बोली, ठीक है। वह घर चली गई तो उसका पति घर आया हुआ था। उसका पति व्यापारी था और बहुत ही गुस्से वाला था। जब वह गांव वापस आया तो गांव वालों ने उसको बताया कि तुम्हारी बेगम तो कीर्तन सुनने जाती है। बहुत सारे लोगों ने गलत भी बोला। गांव वालों की बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही सलीमा घर के अंदर आई, उसके पति ने चिल्लाकर पूछा, तुम कहाँ गई थी? क्या करने गई थी? वैसे तो मैं जानता हूँ तुम कहाँ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। जब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा तो सलीमा ने एकदम से पूछा कि क्या तुमने जो कत्ल किया था, क्या तुम उससे बरी हो गए हो? और जो तुम घर से 200 मोहरे उठा कर लेके गए थे, उसका क्या किया? यह सुनते ही उस आदमी का गुस्सा एकदम खत्म हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि सलीमा, तुम्हें कैसे पता चला? सलीमा ने कहा, मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगी, पहले बताओ आपके साथ हुआ क्या है। वह बोला, जब मैं घर से निकला तो एक आदमी ने मेरे ऊँट पर पत्थर मारा। पत्थर नुकीला था, ऊँट के माथे के बीचों बीच जा लगा। ऊँट वहीं मर गया। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वही पत्थर उठाकर उस आदमी के सर पर मारा। वह आदमी भी वहीं मर गया। मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कहा कि यहाँ खून के बदले खून का वसूल है। मतलब अगर तूने कत्ल किया है तो बदले में फांसी की सज़ा ही होगी। व्यापारी ने यह दलील दी कि इसने मेरा भी तो ऊँट मारा है, लेकिन उन्होंने कहा ऊँट तो जानवर है और यह इंसान था। जो आदमी मरा है उसकी बेगम ने कहा कि मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, आप इसको बोलो मुझे गुजारे के लिए 200 मोहरें दें और हम इसे इस चीज़ से आज़ाद कर देंगे। उस औरत के कहने से जज ने यह सज़ा सुना दी कि इस आदमी पर 200 मोहरें जुर्माना इस औरत को दे दिए जाएं। उस आदमी ने कहा, मुझे यह सज़ा कबूल है, मैं 200 मोहरें देने के लिए तैयार हूँ। जज ने कहा, तुम इन्हें मोहरें दे दो। वह आदमी बोला, मुझे इसके लिए घर जाना पड़ेगा। जज ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अपनी जगह किसी गवाह को यहाँ बिठा कर जाना, जो तुम्हारी जगह जमानत के तौर पर बैठेगा। पर उस शहर में मुझे कोई नहीं जानता था, अपनी जगह किसे वहाँ बिठाता। उस वक्त सलीमा, मुझे तेरी बहुत याद आई कि सलीमा यहाँ होती तो मेरा साथ ज़रूर देती। पर इतने में एक बाबा आया और बोला कि तुम जाओ, मोहरे लेके आओ, तुम्हारी जगह मैं बैठता हूँ। मैं जब वहाँ से निकलने लगा तो सिपाहियों ने कहा कि अगर तुम समय पर वापस नहीं आए तो तुम्हारी जगह इस बाबा को फांसी दे दी जाएगी। फिर भी बाबा ने कहा, तुम जाओ। मैं भागता हुआ घर आया, तुम घर पर नहीं थी। मैंने 200 मोहरें निकाली, पर मेरा मन बेईमान हो गया। मैंने सोचा कि मैं कौन सा उस बाबा को जानता हूँ जो मैं उसकी जान बचाने जाऊँ, लेकिन एकदम पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपने आप मोहरें लेकर निकल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सिपाही बाबा को फांसी देने की पूरी तैयारी कर चुके थे। बाबा को फांसी देने ही लगे थे कि मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने सिपाहियों को मोहरें दी। अभी वह मोहरे गिनने ही लगे थे कि बाबा एकदम से पता नहीं कहाँ चले गए। मैं उनका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सका। फिर मैं घर वापस आ गया। अब उसने
सलीमा से पूछा, सलीमा तू बता, तू कहाँ गई थी और तुम्हें ये कैसे पता चला? सलीमा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर सलीमा उन्हें बाबा नानक के कीर्तन में ले गई। कीर्तन में पहुंचकर बाबा नानक को जैसे ही सलीमा के पति ने देखा, वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, यही तो वो बाबा हैं जो मेरी जगह कचहरी में बैठे थे। तब सलीमा ने बताया कि जब तुम मुझे याद कर रहे थे, तब मैं कीर्तन में बाबा नानक जी को याद कर रही थी, इसलिए आपकी तार सीधी बाबा नानक से जा मिली और बाबा नानक आपको बचाने के लिए वहाँ पहुँच गए। इतना महत्व है एक पूर्ण गुरु की संगति करने का। दोस्तों, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु हमारी और हमारे परिवार की हर कदम पर रक्षा करते हैं। हमें भी हमेशा गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए। एक पूर्ण गुरु हमें कभी भी मझधार में नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।